दर्शकों, प्रारब्ध का भोग आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। यह अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा। दर्शकों, एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी भी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वह आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं क्या? आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। यह अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र, तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। प्रारब्ध तो प्रारब्ध बनाने वाला अर्थात सर्वशक्तिमान ही टाल सकता है, या वे जिन्हें ऐसे अधिकार दिए गए हैं। आसक्ति पूर्वक और फल की इच्छा से करे हुए कर्मों का फल आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है, या तो इस जन्म में या अगले मानव जन्म में। यह फल अच्छा जो हमारे अनुकूल है, बुरा जो हमें कष्टदायक व प्रतिकूल प्रतीत होता है, तथा इन दोनों अच्छे बुरे का मिश्रण होता है। यह भगवत नियम भगवान ने अर्जुन को गीता में समझाया है और यह सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म हैं। वर्तमान से पूर्व हमने जो कर्मों का संग्रह किया हुआ है, इस जन्म में तथा इससे पूर्व अन्य मानव जन्मों में वे संचित कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों में से वह कर्म जो विधाता के विधान के अनुसार हमें इस जन्म में भोगने हैं,
वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध को आवश्यक रूप से भोगना ही पड़ता है, इससे कोई बचाव नहीं है। भविष्य में किस व्यक्ति की जिंदगी में क्या होने वाला है, यह भगवान को पता होता है। यह इसलिए है कि भगवान ने पहले से ही तय कर रखा है कि किसके साथ कब क्या होगा। बहुत से संतों का यही मत है। ईसाई धर्म आवागम के चक्र को तो नहीं मानता, परंतु मनुष्य के जीवन में क्या लिखा है यह सब भगवान की किताब में होता है, इतना तो मानता है। कुरान में भी ऐसा जिक्र आता है कि अल्लाह को सब पता है कि किस इंसान की जिंदगी में धरती पर कल क्या आफत आने वाली है। यह सब किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह ही करता है। कुरान जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अपने समर्थन में इस विचारधारा के लोग भगवान राम के पिता दशरथ और भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु का दृष्टांत देते हैं। इनका समय आया जब इन्हें शरीर त्यागना पड़ा, स्वयं अवतार भी इन्हें नहीं बचा पाए। यह मत मानने वाले बताते हैं कि सब कुछ पूर्व निश्चित है। ईसा के जन्म से बहुत पहले मूसा अन्य संतों ने बता दिया था कि मसीहा आएगा जो सूली पर चढ़ाया जाएगा और मरकर पुनः जी उठेगा। ऐसा ही हुआ। हर त्रेता में राम व द्वापर में कृष्ण अवतार होता ही है। रावण वध और महाभारत बार बार होते हैं। योगवशिष्ठ में काकभूषांडी कहते हैं, भगवान चाहे तो प्रारब्ध को टाल सकते हैं अपनी कृपा करके। इनके अनुसार भगवान के अलावा अन्य कोई प्रारब्ध को नहीं टाल सकता। कोई भी देहधारी तप, विद्या, योग, बुद्धि, अर्थ, धर्म स्वयं की या दूसरे की शक्ति से भगवान के विधान को नहीं टाल सकता। यह दूसरा मत है। अपने समर्थन में कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्र को यमलोक से वापस ले आए थे और जब लाए तब उन्होंने यमराज से कहा था, कर्म बंधन के कारण आपके लोक में मेरे गुरु का पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्मों पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। आगे भागवत में ही श्री कृष्ण अपने और अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि वह अपने भक्तों का धन धीरे धीरे छीन लेते हैं ताकि उनके भक्त धन का आश्रय छोड़ दें और पूर्ण रूप से उनके ही ऊपर आश्रित रहे। यह धन उसे प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिला होता है। धन छीनना प्रारब्ध बदलना है। इन दोनों दृष्टांतों से तथा मार्कंडेय यानी जिनकी मृत्यु टली थी उनके जीवन से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कर्मफल को भी समाप्त करते हैं। यदि यह सच है तो अभिमन्यु और दशरथ जी को क्यों नहीं बचाया? दर्शकों, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान समदर्शी नहीं है, न्याय नहीं करते। कभी तो प्रारब्ध को टाल देते हैं और कभी नहीं टालते, जबकि सब धर्मों ने भगवान को समदर्शी ही बताया है। परंतु गहनता से विचार करने से यह सत्य प्रतीत नहीं होता। दशरथ जी की मृत्यु पर विचार करें। मृत्यु के समय यह राम को याद कर रहे थे, बिल्कुल सत्य है। संतों का मत है यह अपने पुत्र राम को याद कर रहे थे, परम ब्रह्मा सर्वशक्तिमान राम को नहीं। दूसरे, इन्होंने भगवान को मृत्यु से अपने आप को बचाने की प्रार्थना नहीं की। यही बात अभिमन्यु की है। इसने भी कृष्ण को प्राण बचाने के लिए नहीं पुकारा, जबकि कृष्ण भी उसी कुरुक्षेत्र में रणक्षेत्र में उपस्थित थे। इसके विपरीत कृष्ण के गुरु ने कृष्ण से गुरु दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को वापस मांगा था। इसी प्रकार जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को अश्वत्थामा ने मार दिया था, तब कृष्ण से प्रार्थना की गई कि वह पांडवों के कुल की रक्षा करें, गर्भ की रक्षा करें। और प्रार्थना करने पर ही उन्होंने रक्षा की। इसी परीक्षित को जब तक्षक सांप डसने आ रहा था, तब रक्षा के लिए कृष्ण को नहीं पुकारा गया, इसलिए वह नहीं आए। यह अलग बात है कि राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुई तथा कृष्ण लीला समेट के स्वधाम जा चुके थे। निष्कर्ष क्या? यही कि प्रारब्ध भगवान व उनके संत बदल सकते हैं यदि वे चाहें और उन्हें आर्त होकर पुकारा जाए।
व अनन्य रूप से उनकी शरण ग्रहण की जाए। ध्रुव, द्रौपदी, गज आदि उदाहरण हैं। मार्कंडेय का भी उदाहरण है। प्रारब्ध परिवर्तन के लिए प्रबल प्रेम की पुकार आवश्यक है। ऐसा सब भगवान अपने भक्तों के लिए ही करते हैं। दुआएं अल्लाह सुनता है और दुआ से मुकद्दर बदल सकते हैं, यह कुरान और हदीस भी हमें बताती हैं। ईसाइयों की बाइबल के अनुसार भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। ईसा अपनी मृत्यु टाल सकते थे, पर उन्होंने ईश्वर के विधान को स्वीकारा। यदि जीवन भर किसी ने भगवान की भक्ति नहीं की, शरण ग्रहण नहीं की, परंतु आपत्ति पड़ने पर उन्हें पुकार रहा है, तो क्या भगवान उसकी पुकार सुनेंगे? इसमें संशय प्रतीत होता है, मानव स्वभाव के अनुसार तो। परंतु भगवान हम लोगों जैसे नहीं हैं। इतने दयालु हैं कि ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना भी सुनते हैं। गीता में श्री कृष्ण इस प्रकार के आर्त भक्तों को भी उदार बताते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मृत्यु ही हो, भगवान उसे मिटा सकते हैं। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आगे जीवन में कोई अनचाही परिस्थिति नहीं आएगी या मृत्यु नहीं आएगी। शरीर और संसार नित्य परिवर्तनशील है। अच्छी और बुरी परिस्थितियां तो आएंगी ही, मृत्यु भी आएगी। परीक्षित ने फिर भी एक दिन शरीर को छोड़ा ही। चीरहरण से तो बच गई, परंतु आगे जीवन में द्रौपदी ने दुख तो देखे ही। मरे हुए लजारस को जीसस पुनः जीवित कर दिया, परंतु फिर भी एक दिन उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। जो संत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने हमें सीख दी है कि भगवान से अनित्य वस्तु या परिस्थिति ना मांगे। भगवान से तो उनका प्रेम और भक्ति ही मांगी जाती है। भक्ति मिलने के बाद तो भगवान भी हमारी चरण धूलि के लिए तरसते हैं। यही कारण है कि अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में अपनी जीवन रक्षा के लिए मामा कृष्ण को नहीं पुकारा। यहाँ तक कि अर्जुन के आग्रह पर भगवान कृष्ण द्वारा बुलाए जाने पर पुनः उसी शरीर में जीवित होना भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को प्रारब्ध के विरुद्ध पुत्र दिया, परंतु वह अन्य रानियों द्वारा मार दिया गया। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया तो उसने चित्रकेतु को पिता मानने से इनकार कर दिया। और सर्पदंश से बचने के लिए राजा परीक्षित ने भगवान से याचना तक नहीं की। इसके विपरीत शुकदेव जी से भागवत सुनकर शांतिपूर्वक स्वेच्छा से शरीर त्याग कर आवागम से अवकाश पाया। गजेंद्र ने जीवन रक्षा नहीं मांगी, अज्ञान मिटने की याचना की। जो ज्ञान या भगवान की कृपा से समाप्त होता है, और इसलिए हरि ने उसे सारूप्य मुक्ति दी। दर्शकों, इसका निष्कर्ष यह कि भगवान सब समर्थ हैं, सब पदार्थ देने वाले, सब मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, लिहाजा प्रारब्ध टाल सकते हैं। परंतु नाशवान वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मांगने से क्या फायदा? धन क्या मांगना? एक दिन समाप्त होगा। मृत्यु क्या टालना? फिर भी आएगी ही। समझदारी यह है कि भगवान से कुछ ना मांगे। घोर विपत्ति आने पर भी उसे भोगें, भगवान का प्रसाद समझकर। भगवान से भक्ति मांगे, उनका प्रेम मांगे, उनका धाम मांगे और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाएं। सबसे उचित सीख हमें यीशु से मिलती है। उन्हें ज्ञात था कि उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। इसे टालने के लिए उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, परंतु प्रार्थना में प्रभु से यही कहा, जो आपकी इच्छा हो वैसा हो, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। दर्शकों, पूर्व जन्मों के बचे हुए कर्मफल से प्रारब्ध या भाग्य बनता है। यह अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। देवी देवता, भगवान, अवतार, ये भी प्रारब्ध के घेरे में होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें उस कर्म का फल उस समय नहीं मिला। वही कर्म उनका प्रारब्ध बन गया। द्वापर युग में भगवान राम का अवतरण भगवान कृष्ण के रूप में हुआ। महाभारत के युद्ध में अग्नि बाणों की वर्षा भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी।
पर उसी समय बाली जरा नाम के व्याधे के रूप में अवतरित हुआ था और उसके बाण लगने से भगवान श्री कृष्ण परलोक गमन कर गए। ये उनका प्रारब्ध था। कबीर साहब ने कहा है, करम गति टारे नाहिं तरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधी के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को बनहों में विपत परी। दर्शकों, भगवान श्री राम और सीता जब वनगमन काल में पत्ते के बिछावन पर सोए थे तो केवट माता कैकेयी को दोष देने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, सब अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। यथा काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। किसी भी देवी देवता की उपासना या पूजा पाठ से प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत पुण्यात्मा थे, पूजा पाठ करते थे, पर मरने पर उन्हें कुछ काल नरक देखना पड़ गया। उनका कर्मफल नहीं कटा। कबीर साहब की वाणी है, करम करीमा लिख गया, अब कछु किया न हो। रत्ती घटै न तिल बढ़ै, जो सिर फोड़े कोई। हाँ, एक समाधान है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो कोई सही युक्ति जानकर एक ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका पाप क्षय होता है। प्रारब्ध का भोग उन्हें कष्ट नहीं देता है। दर्शकों, जहां तक प्रारब्ध का सवाल है, वो कुछ और नहीं बल्कि कर्मों का संचित फल ही है। मतलब अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कर्म से प्रारब्ध का निर्माण होता है और उसका फल सामान्य रूप से भोगना ही पड़ता है। शिव और शक्ति दोनों ही प्रारब्ध को बदलने की पूर्ण क्षमता रखते हैं और सहज ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए उनकी भक्ति श्रेष्ठतम है। उनके बारे में 2 श्लोक बहुत प्रचलित है। कलौ चंडी महेश्वर, इसका अर्थ है कि कलयुग में मां भवानी और शिव की भक्ति शीघ्र फलदायी है। भावी मेट सखिन त्रिपुरारी, इसका अर्थ है शिव भविष्य में होने वाली घटनाओं को मिटा सकते हैं, अर्थात बदल सकते हैं। तो क्या ये इतना सरल है? बिल्कुल नहीं। सामान्यतः हर जीव को अपने प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की युक्ति अपना ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन कर्म के फल से बच नहीं सकता। किस परिस्थिति में प्रारब्ध बदला जा सकता है? जब भक्ति की उच्चतम अवस्था हो, जब जीव स्वयं को भूलकर अपने अहम को त्याग कर भगवान पर पूरी तरह आश्रित हो जाए, उस परिस्थिति में उसका प्रारब्ध बदला जाता है। उदाहरण के लिए मार्कंडेय ऋषि के साथ अनहोनी निश्चित थी, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से उसे बदल दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से शिव पर आश्रित हो गए थे। अब काल भी महाकाल अर्थात शिव या महाकाली अर्थात मां दुर्गा के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि वो बच गए और उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। यही भक्ति की महिमा है। दूसरा उदाहरण द्रौपदी का। जब चीरहरण हो रहा था, तब उसने अपने ज्ञान से सभा में बैठे हुए सभी ताकतवर लोगों को प्रभावित करके चीरहरण से बचने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसने अपने बल से अपनी साड़ी को बचाना चाहा, फिर असफल रही। अंत में जब उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आया, तब उसने गोविंद को पुकारा। वो तत्क्षण ही प्रकट होकर लाज बचा लिए। यहाँ पर वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होकर उन्हें सच्चे दिल से पुकारती है और उन्हें सफलता मिलती है। एक और उदाहरण का वर्णन शास्त्रों में आता है। एक बार एक हाथी के पैर को जल में मगरमच्छ पूरी तरह से जकड़ लेता है और वो दर्द से कराहने लगता है, फिर भी अपने पूरे बल का प्रयोग करके भी उससे खुद को छुड़ा नहीं पाता है। अंत में वो कृष्ण को पुकारता है, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे, हाथ पांव डुबन लागे, कृष्ण को पुकारे। उसी समय कृपालु श्री विष्णु प्रकट होकर सुदर्शन से उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं और उस हाथी को मुक्त करते हैं। इन उदाहरणों से भक्ति की शक्ति का पता चलता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं।
भगवान भक्तों में सिर्फ निश्चल भक्ति देखना चाहते हैं और उसके बाद वो उस भक्त के लिए सब कुछ कर देते हैं। इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, विश्वासम फलदायकम, अर्थात विश्वास फलदायक होता है। हर इंसान को प्रयोग के तौर पर ही कम से कम एक बार सच्चे दिल से इस पथ को आजमाना चाहिए। दर्शकों, संसार में जो भी आया है उसे कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म करके कोई यह सोचे कि उसने कोई कर्म नहीं किया तो यह उसकी भूल है। ऐसे कर्म में बाकी इंद्रियों की भागीदारी श्वसन, देखने, सुनने, गंध लेने आदि में लगा रहता है तो यह भी कर्म ही हुआ। जब परमात्मा को अवतार लेने के पूर्व और बाद में अपने किए कर्म के भोग से मुक्त नहीं हुआ तो कोई देवी देवता भी अपने कर्म का प्रभाव देखते ही हैं। देवता, नाग, यक्ष, चंद्रमा, सूर्य और वायु आदि सभी पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोक से देवलोक को गए हैं। देवी देवता भी देवलोक में रहते हैं, जिनकी अवधि पूरी होने के बाद पुनः उसी चक्र में गुजरना होता है। जैसे सामान्य जीव को प्रारब्ध काटने की शक्ति देवों के देव महादेव, जो काल के भी महाकाल हैं, जो संसार के भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा संभव है। कर्मों का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संचित कर्म, संचित का अर्थ है संपूर्ण, कुल, अर्थात मात्र इस जीवन के ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के वे सभी कर्म जो आपने उन जन्मों में किए हैं। आपने इन कर्मों को एकत्र करके अपने खाते में डाल लिया है। प्रारब्ध संचित कर्म में जो कर्म परिपक्व हो जाते हैं उनसे ही अगले जन्म का निर्धारण होता है। इसमें किसी देवता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रारब्ध कर्म का एक विशेष अंश है जो इस जन्म के भोगों का निर्धारण करता है। जीव स्थूल देह में नवीन कर्म करता रहता है, यह संचित कर्म कहलाते हैं। संचित कर्म में से एक अंश मृत्यु के समय में अलग होता है, इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म से जाति, आयु और भोग का निर्धारण होता है। प्रारब्ध संचित का एक भाग इस जीवन के कर्म हैं। आप सभी संचित कर्म इस जन्म में नहीं भोग सकते, क्योंकि यह बहुत से पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा संग्रह है। इसलिए इस जीवन में आप जो कर्म करते हैं प्रारब्ध, वो आपके संचित कर्म में से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार इस जीवन में आप केवल प्रारब्ध भोगेंगे, जो आपके कुल कर्मों का एक भाग है। प्रारब्ध कर्मों के फल अंश का कुछ हिस्सा इस जन्म के भोग के लिए निश्चित होता है, या इस जन्म में जिन संचित कर्मों का भोग आरंभ हो चुका है वही प्रारब्ध है। इसी प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसका भोग 3 प्रकार से होता है। अनिच्छा से वे बातें जिन पर मनुष्य का वश नहीं और न ही विचार किया हो, जैसे भूकंप आदि। परेच्छा से दूसरों के द्वारा दिया गया सुख दुख। स्वेच्छा से इस समय मनुष्य की बुद्धि ही वैसी हो जाया करती है जिससे वह प्रारब्ध के वशीभूत अपने भोग के लिए स्वयं कारक बन जाता है। किसी विशेष समय में विशेष प्रकार की बुद्धि हो जाया करती है तथा उसके अनुसार निर्णय लेना प्रारब्ध है। प्रारब्ध में न हो तो मुंह तक पहुंचकर निवाला छिन जाता है। तीसरा कर्म क्रियमाण है। कर्म शारीरिक हैं, जिनका फल प्रायः साथ के साथ ही मिलता रहता है। इस जीव जगत में उद्योगहीन मनुष्य कभी फूलता फलता नहीं दिखाई देता। दैव में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगा दे। जैसे शिष्य गुरु को आगे करके स्वयं उनके पीछे चलता है, उसी तरह दैव यानी भाग्य पुरुषार्थ को ही आगे करके स्वयं उसके पीछे चलता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैव को जहां चाहता है वहां ले जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।